Morning students, today I am going to continue your second chapter which your next topic is the general terminology used to describe data storage कि डाटा को स्टोर करने के लिए कुछ हम अलग अलग टर्म्स को यूज़ करते हैं, अलग अलग हम शब्द यूज़ करते हैं। वो शब्द क्या होते हैं? वर्ड्स आर आवर स्टेपिंग स्टोन टू नॉलेज। किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। कंप्यूटर्स टुडे स्टिल यूज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क एंड ड्राइव ऑफ वन शॉट और अनदर टू स्टोर डाटा। कंप्यूटर आज भी डाटा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्क और ड्राइव को यूज़ करता है। द विंडोज़ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज डाटा हिरारकली। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डाटा को हिरारकली मतलब स्टेप बाय स्टेप डाटा को ऑर्गेनाइज करता है। कहाँ ऑर्गेनाइज करता है? ऑन द डिस्क, डिस्क पर। यूजिंग डॉक्यूमेंट और फाइल, किस चीज़ को यूज़ करता है? डॉक्यूमेंट और फाइल को यूज़ करता है। विच आर यूजुअली स्टोर इन डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरी। और ये जो फाइल और फोल्डर कहाँ स्टोर होते हैं? डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी पर स्टोर होते हैं। दैट आर द पार्ट ऑफ ओवरऑल डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी किसका पार्ट होते हैं? ओवरऑल डायरेक्टरी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होते हैं। विद इन डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आर यूज। डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग हम शब्दों को यूज़ करते हैं। आइए हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है वर्ड प्रोसेस। वर्ड प्रोसेस क्या होता है? वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज द डाटा इन पैराग्राफ एंड सेंटेंस। जो वर्ड प्रोसेस के डॉक्यूमेंट होते हैं वो डाटा को पैराग्राफ और सेंटेंस में ऑर्गेनाइज करते हैं। आफ्टर दैट स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट्स। स्प्रेडशीट क्या होते हैं? स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज द डाटा मोस्टली नंबर्स इन रोज एंड कॉलम। जो स्प्रेडशीट है वो डाटा को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करते हैं। डाटाबेस क्या है? डाटाबेस ऑर्गेनाइज द डाटा ऑल ऑफ काइंड्स, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो। इनटू रिकॉर्ड एंड फील्ड। जो डाटाबेस है वो डाटा को रिकॉर्ड और फील्ड में ऑर्गेनाइज करता है। तो आइए हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेस को स्टार्ट कैसे करते हैं। ओपन एक्सेस। एक्सेस को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर जाएंगे और प्रोग्राम पर जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एक्सेस 2010 पर। क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड फ्रॉम द मेन्यू सेलेक्ट न्यू। फाइल मेन्यू पर जाकर हम लेंगे न्यू, जैसा कि आपकी बुक में भी दिखा रखा है। एक्सेस नाउ प्रेजेंट यू विद द गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्क्रीन। कंप्यूटर पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की स्क्रीन आ जाएगी। बिफोर यू टाइप द नेम फॉर द न्यू डाटाबेस यू नीड टू लोकेट वेयर यू वांट टू सेव इट ऑन डॉक्यूमेंट। आप अपने फाइल का नाम लिखने से पहले उस लोकेशन को सेलेक्ट करोगे जहाँ पर आप अपनी इस नई फाइल को सेव करना चाहते हो। फॉर द फर्स्ट स्टेप, इसके लिए आपने क्या करना है? क्लिक ऑन द ब्राउज बटन। आप कहाँ जाओगे? ब्राउज बटन पर जो यहाँ दिया हुआ है, इस ब्राउज बटन पर जाओगे। नेक्स्ट टू द फाइल नेम बॉक्स, ये फाइल नेम बॉक्स के आगे होता है। इन द फाइल नेम डायलॉग बॉक्स, जब आप इस पर क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। लोकेट द वर्क फाइल फॉर ऑफिस 2010 फोल्डर एंड ओपन इट। वहाँ पर एक फोल्डर है जिसका नाम है वर्क फाइल फॉर ऑफिस 2010। उसके ऊपर आपने क्लिक करना है ताकि आप उसे ओपन कर सकें। नाउ डबल क्लिक टू ओपन द डाटा फाइल्स फोल्डर। उसके अंदर एक और फोल्डर है डाटा फाइल्स, उसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है ताकि वो ओपन हो जाए। इनसाइड द डाटा फाइल्स फोल्डर यू नीड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। अब इस डाटा फाइल्स फोल्डर के अंदर आपने एक नया फोल्डर बनाना है। ये ध्यान से समझ लेना सारे स्टेप। फिर से बता देती हूँ, ब्राउज़ पर जाना है। ब्राउज़ पर जाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें वर्क फाइल फॉर ऑफिस 2010 फोल्डर पर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मिलेगा आपको डाटा फाइल्स फोल्डर, उसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, वो भी ओपन हो जाएगा। अब इस डबल डाटा फाइल्स के अंदर आपने क्या करना है? एक नया फोल्डर बनाना है। नया फोल्डर कैसे बनाओगे? माउस से राइट क्लिक करके न्यू पर जाकर और फोल्डर, ठीक है, नया फोल्डर बनाओगे। हेयर आर दी स्टेप टू रिमाइंड यू हाउ टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर। फिर यहाँ पे नए फोल्डर बनाने के स्टेप्स बता रखे हैं। एक तो स्टेप मैंने बता दिया कि माउस से राइट क्लिक करके न्यू पर जाकर फोल्डर पे क्लिक कर लेना, और बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है यहाँ पर क्लिक ऑन दी न्यू फोल्डर। क्लिक ऑन द न्यू फोल्डर आइकन इन द फाइल न्यू डाटाबेस डायलॉग बॉक्स। वहाँ पे न्यू फोल्डर का आइकन दिया होगा, उस पर क्लिक कर देना और फाइल का जो नया फोल्डर बनेगा उस फोल्डर का नाम लिखोगे आप डाटाबेस, ठीक है। उसके बाद टाइप स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेम्पलेट एज द नेम। वहाँ पर आप स्टूडेंट रिकॉर्ड टेम्पलेट लिख दोगे इस फोल्डर का नाम और ओके पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखो, यहाँ भी बता रखा है आपको अच्छे से। देखो कि ये न्यू फोल्डर का आइकन दिया हुआ है यहाँ पर, ये न्यू फोल्डर का आइकन है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप नाम लिखोगे, ठीक है, और ओके पर क्लिक करोगे। अब आगे कहता है नाउ यू शुड बी बैक एट दी एक्सेस। इसके लिए अब आपको वापस जाना है न्यू डाटाबेस विंडो के लिए। फॉर द लास्ट स्टेप क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। जब आप पिछले पेज पर दोबारा से वापस जाओगे, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, पिछले पेज पर आपको लेके चलते हुए पिछले पेज पर आपको समझ आ जाएगा। पिछले पेज पर आपने कहाँ पर क्लिक करना है? ये कह रहा है पिछले पेज पर यहाँ पर आपने लास्ट क्रिएट पर क्लिक करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है।
Notice that the table object is selected on the left side of the access window. A table is the default object in a new access database. आप एक नोटिस करोगे, एक टेबल बन जाएगी लेफ्ट साइड पर, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, हल्का सा दिख रहा है यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे हल्का सा टेबल यहाँ पे लेफ्ट साइड पर बन जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट अ टेबल इज़ द डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट इन ए न्यू एक्सेस डाटाबेस। टेबल क्या है, अपने आप ही वहाँ पर बन जाता है। बट फर्स्ट यू मे नीड टू रिमूव द सिक्योरिटी वार्निंग एज फोल्डर, लेकिन आपको सिक्योरिटी फोल्डर के लिए रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके इफ़ नेसेसरी क्लिक ऑन द ऑप्शन बटन एंड क्लिक ऑन द रेडियो बटन नेक्स्ट टू इनेबल दिस कंटेंट। अगर आपको ज़रूरी है तो आपने कहा जाना ऑप्शन बटन पर जाना है। ऑप्शन बटन पर जाकर आपने इनेबल दिस कंटेंट वाले रेडियो बटन पर क्लिक करना है। नाउ क्लिक ऑन द क्रिएट टैब टू ब्रिंग अप द रिबन फॉर क्रिएटिंग टैम्पलेट्स। क्रिएट टैब पर क्लिक करके आप टैम्पलेट बना सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, क्वेरीज एंड फॉर्म रिपोर्ट अदर डाटाबेस आइटम बना सकते हो। टेबल ग्रुप पर जाकर क्लिक ऑन द टेबल डिज़ाइन। टेबल ग्रुप में जाने के बाद आपने कहाँ क्लिक करना है, टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करना है। बिफोर यू एंटर द फील्ड नेम्स रीड व्हाट फॉलोज, कि अगर आपने एंड फील्ड का नेम एंटर करना है तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन को पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है। एडिटिंग फील्ड नेम। एडिटिंग फील्ड नेम क्या है, इट प्रोवाइड यू द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द फील्ड नेम फॉर दिस स्टूडेंट रिकॉर्ड डाटाबेस। ये आपको उस रिकॉर्ड के लिए जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम फील्ड के नाम हो सकते हैं, पॉसिबल नेम आपको दिखाता है। यू आल्सो कैन ईजिली चेंज ऐड और डिलीट फील्ड। आप यहाँ से फील्ड को ऐड भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। सेलेक्टिंग द डाटा टाइप ऑफ अ फील्ड। आफ्टर टाइपिंग इन द फील्ड नेम इन द फर्स्ट कॉलम यू विल नीड टू डिसाइड व्हाट द फील्ड डाटा टाइप शुड बी इन द सेकंड कॉलम। जब आप फील्ड का नाम लिख लोगे तो आपको उसकी डाटा टाइप को डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, देखो जो भी आप यहाँ पे फील्ड का नाम लिखोगे इसके आगे इसकी डाटा टाइप है। लाइक आपने लिया नेम कैसा होता है, अल्फ़ाबेट्स में होता है, तो उसकी डाटा टाइप कैसी होगी, टेक्स्ट होगी। अगर आप लिखते हो रोल नंबर कैसा होता है, काउंटिंग में होता है, तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, नंबर होगी। इसीलिए वो यहाँ पर बता रहा है जब आप फील्ड का नाम लिखते हो यानी कॉलम की जो हेडिंग लिखते हो उसकी डाटा टाइप आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। क्लियर है। Selecting the data type of a field after typing in the field name in the first column, you will need to decide what the field data type should be in the second column. फील्ड का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको उसके डाटा टाइप को सेलेक्ट करना है। सेटिंग अ प्री डिफाइंड एंट्रीज फॉर अ फील्ड टू रिड्यूस द डाटा गेटिंग इनटू द डाटाबेस। यू कैन लिमिट द यूजर्स चॉइस व्हेन दे एंटर द डाटा फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड। अगर आप डाटाबेस के लिए लिमिट लगाना चाहते हो तो आप यूज़र की चॉइस को लिमिट कर सकते हो कि वो इतना ही डाटा इसके अंदर ऐड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वेदर दे एंटर द जेंडर, यू कैन लिमिट द चॉइस टू एम और एफ। अगर जेंडर की इन्फॉर्मेशन डालनी है तब आप उसमें सिर्फ 2 ही इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, मेल और फीमेल। इसके अलावा आप कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।